मैं ब्रज में रहता हूं तो ब्रज की 4 लाइनें आपके ठीक बीच है, में ठीक है, ठीक। ब्रज भाषा में, देसी भाषा में आपको सुनाना चाहूंगा। मत को नाए भंग चोखो नीलो नाए रंग चोखो नीच को न संग चोखो नीचो ही दिखावे है। मत को नाए भंग चोखो नीलो नाए रंग चोखो नीच को न संग चोखो नीचो ही दिखावे है। ओछे पे न ताज चोखो हर जन को न ब्याज चोखो और गोंडे को न नाज चोखो मन घृणा सी आवे है। भैया को न पैर चोखो बादल को न कहर चोखो और गड्ढे में न पैर चोखो नुकसान नहीं पहुंचावे है। बहुत जल अच्छे। को नाए कहा चोखो कुल में नाए कहा चोखो और कुटुंब मार न ब्याह चोखो फिर पीछे पछतावे है। वाह। आजकल ये दहेज का जो प्रकरण है, आए दिन दहेज के मुकदमे और युवतियां आत्महत्या कर रही हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। तो दहेज के बारे में मैं 4 लाइन एक ब्रज के रसिया के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। और खून पसीना को पैसा तेने खोए दियो ब्याह सगाई में घर लुट गो मान बढ़ाई में। बहुत अच्छे। खून पसीना को पैसा तेने खोए दियो ब्याह सगाई में घर लुट गो मान बढ़ाई में। सब ऊंचे मान लिए ठिए समधन को 101 दिए। सब ऊंचे मान लिए ठिए समधन को 101 दिए। गई समधन रूठ विधाई में घर लुट को मान बढ़ाई में। बहुत अच्छे। आजकल जो चल रहा है, आदमी अपनी मेहनत की कमाई सारी खर्च कर देता है, लेकिन बेटे वाले का फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता है। फिर लास्ट में क्या होता है? दिए फर्नीचर और राजदूत, दिए फर्नीचर और राजदूत आखिर में फिर भी बजो जूत। आखिर में फिर भी बजो जूत समधी की होन मिलाई में घर लुट गो मान बढ़ाई में। और खून पसीना को पैसा सब लुट गो मान बढ़ाई में घर खो दियो ब्याह सगाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, हमने बहुत फिल्मों में देखा, बड़े सुंदर सुंदर गीत, बड़ी सुंदर सुंदर लोकेशन। आप राजस्थान में हैं आज यहाँ, आपको क्या महसूस होता है? अगर गीत के माध्यम से आप हमें कुछ बताएं तो बड़ा आनंद आएगा। सबसे पहले खंभा घड़ी सा सबको। वाह, क्या बात है। और राजस्थान से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं यहीं के विश्वविद्यालय बनस्थली विद्यापीठ की छात्रा रही हूँ। तो राजस्थान आना मेरे लिए हमेशा मेरे घर जैसे आते हैं वैसे मुझे महसूस होता है। और सीधे आते हैं गीतों पर। बात राजस्थान की है, बात यहाँ के पर्यटन की है, गीत की है। तो राजस्थान के पर्यटन की बात हो और हम थार को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ और थार को याद करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े और सारी मस्तियों को, उल्लास को याद करते हुए मैं पंक्तियाँ रखती हूँ आपके सामने। गीत प्यार के छंद बहुत हैं, चलो थार के मेले में। मधुकर हित मकरंद बहुत हैं, चलो थार के मेले में। जीवन से लड़ने वाले इन योद्धाओं के जीवन में, जीवन से लड़ने वाले इन योद्धाओं के जीवन में आनंद ही आनंद बहुत है, चलो थार के मेले में। आनंद ही आनंद बहुत है, चलो थार के मेले में। और क्या है? लुटी हुई पतंग पाओगे, चलो थार के मेले में। सारी खुशियाँ संग पाओगे, चलो थार के मेले में। राजस्थान तो अद्भुत है इस रेतीली मिट्टी में भी। राजस्थान तो अद्भुत है इस रेतीली मिट्टी में भी। जीवन के हर रंग पाओगे, चलो थार के मेले में। जीवन के हर रंग पाओगे, चलो थार के मेले में। और सही जी बात जब राजस्थान की हो और हम चित्तौड़ को ना याद करें तो अधूरा है राजस्थान का पर्यटन। 4 पंक्तियां चित्तौड़ को समर्पित करती हूँ मैं।
माथा गर्वोन्नत हो जाता है हर हिंदुस्तानी का, माथा गर्वोन्नत हो जाता है हर हिंदुस्तानी का, जब जब सुनता नाम यहाँ के महाराणा बलिदानी का। बेशक रेतीली मिट्टी में बेहद कम है पानी पर, बेशक रेतीली मिट्टी में बेहद कम है पानी पर, कोई तोड़ नहीं दुनिया में राजस्थानी पानी का, कोई तोड़ नहीं दुनिया में राजस्थानी पानी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ हास्य का तड़का लगाया जाए। हाँ पवन जी, देखिए पवन भाई क्या कहें? क्योंकि अभी आपने सईद जी बोला भी कि चुनाव भी आ रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ की संस्कृति को भी मैंने रेखांकित किया है इस राजस्थान की धरती की, और जो चुनाव भी आ रहे हैं उसकी भी कुछ आहट को इसमें पिरोने की कोशिश की है कि उठाकर कौन किसके सियासी आंगन में लेटेगा, कि उठाकर कौन किसके सियासी आंगन में लेटेगा, ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने किस करवट बैठेगा। वाह वाह, ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने कौन, न जाने किस करवट बैठेगा। झीलों की नगरी है और सूरज का प्रदेश है। मैंने उदयपुर और जोधपुर को लेने की कोशिश की है कि झीलों की नगरी है, दोनों है, और सूरज का प्रदेश है। राजस्थान अपने आप में पूरा एक देश है, कि राजस्थान अपने आप में सुंदर, बहुत पूरा बहुत। एक देश है। गुलाबी सूरत है जिसकी और मेवाड़ी साख है, कि क्या गुलाबी सूरत है जिसकी और मेवाड़ी साख है। स्वाभिमानी मिट्टी है और जौहर की राख है, कि स्वाभिमानी मिट्टी है और जौहर की राख है। शौर्य और पराक्रम का पूरा एक इतिहास है, कड़ कड़ में बिखरा जिसके एक उल्लास है। कि कड़ कड़ वाह, में बिखरा वाह, वाह, वाह। जिसके एक उल्लास है। पर्यटन की बगिया का जर्रा जर्रा महकेगा। ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने किस करवट बैठेगा। बहुत अच्छे। ये राजस्थानी बहुत ऊंट है, सुंदर, बहुत सुंदर। न जाने किस करवट बैठेगा। और देखिए मैंने कुछ नाम लिए हैं, प्रतीकों के माध्यम से बात करता हूं। यदि मैंने राजनेताओं के नाम ले लिए, फिर कवि का कहना क्या, अहंकार कैसे उसको बोलेंगे। कि अशोक वाटिका में सचिन की है फुलवारी। बहुत अच्छे। अशोक वाटिका में सचिन की है फुलवारी। वसुंधरा भी पड़ जाती कभी गगन पे भारी। बहुत अच्छे। कि वसुंधरा भी पड़ जाती कभी गगन पे भारी। रूठने और मनाने में ही निकले हैं 5 साल। वाह वाह वाह। रूठने और मनाने में ही निकले हैं 5 साल। ओढ़े बैठे हैं न जाने कितने शेरों की खाल। बहुत अच्छे। ओढ़े बैठे हैं न जाने कितने शेरों की खाल। राजस्थान में हैं आप। वैसे हर किसी का पर्यटन बढ़ाने पर जोर है, पर यहाँ की सियासत भी बड़ी चितचोर है। बीज जो भी डालोगे वही तो बगिया में पनपेगा। ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने किस करवट बैठेगा। ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने किस करवट बैठेगा। और डिजिटल युद्ध की छाई सभी पर खुमारी है। चुनाव की आहट है, देखिएगा कि डिजिटल युद्ध की छाई सभी पर खुमारी है। सूखे में बाढ़ की एक बार से फिर से तैयारी है। कि सूखे में बाढ़ की एक बार फिर से तैयारी है। पायलट का जहाज उतरेगा किस जमी पर। कि पायलट का जहाज उतरेगा किस जमी पर। गहलोत की निगाहें उस मिट्टी की नमी पर। कि गहलोत की निगाहें उस मिट्टी की नमी पर। राजे का राज क्या फिर से यहां आएगा। कोई बहुरुपिया भेष बदल फिर छाएगा। इस सियासी ड्रामे में कौन किस पर ऐंठेगा। ये राजस्थानी ऊंट है, न जाने किस करवट बैठेगा। बहुत अच्छे ये राजस्थानी ऊंट है, वाह, न जाने वाह, किस वाह, करवट बैठेगा। बहुत ही सुंदर।